नमस्ते। आज हम 20 जून 2025 की कुछ अहम भारतीय खबरों पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। ये जानकारी हमें अलग-अलग सूत्रों से मिली है और हमारा मकसद है कि इन बिखरी हुई खबरों के बीच कोई पैटर्न, कोई कनेक्शन ढूंढें और समझें कि इनका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने बाजार को थोड़ा चौंका दिया है। रेपो रेट में कटौती हुई है। जी हाँ, रेपो रेट मतलब वो दर जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है ना? हाँ, शॉर्ट टर्म लोन। बिल्कुल। उसमें 50 बेसिस पॉइंट्स यानी ½ % की कटौती की गई है। और सिर्फ यही नहीं, बैंकों का जो रिजर्व अनुपात होता है, मतलब जो कैश उन्हें रखना पड़ता है, उसमें भी कमी की है। अच्छा। हाँ, तो इसका सीधा मतलब ये है कि बैंकों के पास अब लोन देने के लिए ज्यादा पैसा होगा। लेकिन ये दिलचस्प है क्योंकि मई में रिटेल महंगाई तो सिर्फ 2.82% थी। हाँ, जो आरबीआई के 4% के लक्ष्य से काफी नीचे है। तो फिर इतनी बड़ी कटौती क्यों? क्या सिर्फ खपत और निवेश बढ़ाना ही मकसद है या कुछ और भी चल रहा है? सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, ऊपरी तौर पर तो यही लगता है कि खपत और निवेश को आसान बनाना है, लेकिन सूत्र ये भी इशारा कर रहे हैं कि शायद ये कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो सुस्ती की आशंका है, उसे देखते हुए उठाया गया है। अच्छा। मतलब भले ही अपनी महंगाई अभी काबू में है, पर ये एक तरह से आगे के लिए तैयारी जैसा है। एक सेफ्टी नेट जैसा। हाँ, कह सकते हैं। और इसे पॉलिसी के एकोमोडेटिव से, मतलब जो ग्रोथ को बहुत पुश करता है, उसे न्यूट्रल या संतुलित रुख की तरफ बदलाव की तरह भी देखा जा रहा है। मतलब अब सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, स्थिरता पर भी ध्यान है। हाँ, समझ गया। दूर की सोच। अच्छा, अब अर्थव्यवस्था से हटकर जरा अपराध नियंत्रण पर आते हैं। नागपुर में कुछ चल रहा है, ऑपरेशन थंडर, और खबरें बुलडोजर एक्शन की हैं। हाँ, सूत्रों के मुताबिक ये अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी सप्ताह के दौरान हो रहा है। इसमें वो संपत्तियां गिराने की बात है जो कथित तौर पर नशीली दवाओं के कारोबारियों से जुड़ी हैं। लेकिन ये सिर्फ बुलडोजर तक ही नहीं है। इसमें बैंक खाते फ्रीज करना, गाड़ियों की निगरानी बढ़ाना, ये सब भी शामिल है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी पे एक्शन नहीं, पूरा नेटवर्क टारगेट कर रहे हैं। हाँ, सूत्र तो यही बता रहे हैं कि ये ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा और सख्त संदेश देने की कोशिश है। ठीक है, तो एक तरफ ये सख्ती और दूसरी तरफ देश को जोड़ने की कोशिशें भी हैं। गोरखपुर और पाटलिपुत्र के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई है। अरे वाह! हाँ, ये 70वीं वंदे भारत ट्रेन है। 70वीं? जी। और इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पटना, मतलब बिहार की राजधानी, इनके बीच कनेक्टिविटी काफी बेहतर होगी। हफ्ते में 6 दिन चलेगी ये। बढ़िया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक और उदाहरण। बिल्कुल, ये उसी दिशा में एक कदम है जिसके बारे में सूत्र अक्सर बताते रहते हैं। हाँ, लेकिन इसी परिवहन सेक्टर में, खासकर एविएशन में, कुछ चिंता वाली खबरें भी हैं। एयर इंडिया ने अपने ड्रीम लाइनर जहाजों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। हाँ, ये काफी गंभीर मामला लग रहा है। वो जो 12 जून को अहमदाबाद में दुर्घटना हुई थी ना, हाँ। उसके बाद सुरक्षा जांच के लिए एयर इंडिया ने अपने 66 ड्रीम लाइनर विमानों को ग्राउंड कर दिया है। मतलब वो उड़ नहीं रहे। 66? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। और सूत्रों के हिसाब से अकेले 20 जून को ही कम से कम 8 फ्लाइट्स कैंसिल हुई इसकी वजह से। बाप रे। और सिर्फ इतना नहीं, एक और घटना हुई है ना सूरत जाने वाली फ्लाइट में। हाँ, वो भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट थी। उसमें एक यात्री ने कथित तौर पर विमान क्रैश कराने की धमकी दे दी। अरे यार। और ये घटना भी अहमदाबाद वाले हादसे के फौरन बाद हुई है। तो सूत्र इन दोनों को साथ रखकर देख रहे हैं और एविएशन सेफ्टी प्रोसीजर्स पर और शायद पैसेंजर बिहेवियर मैनेजमेंट पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो साफ नहीं कहते, पर चिंता तो है। वाकई चिंता की बात है। चलिए अब जरा खेल के मैदान का रुख करते हैं। क्रिकेट में एक नए दौर की आहट सुनाई दे रही है। इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंग्ले टेस्ट में भारत की स्थिति काफी मजबूत लग रही है। बिल्कुल, पहले दिन का खेल जब खत्म हुआ तो भारत का स्कोर 359 पर 3 विकेट था। बहुत अच्छा स्कोर है। हाँ, और कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों ने शानदार शतक लगाए। और यहाँ बड़ी बात यह है कि शुभमन गिल कप्तानी कर रहे हैं। हाँ, यही सबसे अहम बात है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट से रिटायरमेंट के बाद सिर्फ 25 साल की उम्र में गिल टीम को लीड कर रहे हैं, वो भी इंग्लैंड में। बिल्कुल, और ये टेस्ट में उनकी पहली विदेशी कप्तानी है। तो सूत्र इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं? ये एक बड़ा कदम है। हाँ, सूत्र इसे भारतीय क्रिकेट में एक पीढ़ीगत बदलाव, एक जेनरेशनल शिफ्ट के तौर पर देख रहे हैं। इतनी कम उम्र में कप्तानी देना, वो भी इंग्लैंड जैसे मुश्किल दौरे पर, ये दिखाता है कि मैनेजमेंट भविष्य की तरफ देख रहा है।
शायद खेलने के तरीके में भी कुछ नयापन लाने की कोशिश हो। और पहले दिन का प्रदर्शन तो कमाल का रहा। हाँ, वो इस फैसले को सही साबित करता दिख रहा है फिलहाल तो। ये युवा लीडरशिप पर एक बड़ा दाव है, कह सकते हैं। दिलचस्प है ये। और आखिर में मौसम पर एक नज़र। मॉनसून इस बार जल्दी आ गया लगता है। जी, दक्षिण पश्चिम मॉनसून की रफ्तार तेज रही है इस बार, और इसके चलते हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। अच्छा। हाँ, सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में तो 21 से 23 जून के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट है। ओके, तो आज हमने कई अलग अलग रंग देखे। अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने की कोशिश, अपराध पर नकेल, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन में सेफ्टी कंसर्न्स और क्रिकेट में एक नई लीडरशिप। सही कहा। ये सब मिलकर भारत की एक मिली-जुली जटिल तस्वीर बनाते हैं। एक तरफ विकास और बदलाव की कोशिशें साफ दिखती हैं, तो दूसरी तरफ चुनौतियां भी हैं, पुरानी भी और नई भी, खासकर सुरक्षा और व्यवस्था से जुड़े मुद्दे। बिल्कुल। और इन सब खबरों को एक साथ रखकर देखें तो एक सवाल मन में आता है, और वो सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। एक ही दिन की अलग अलग सुर्खियां, आर्थिक फैसले, क्राइम कंट्रोल, नई ट्रेन, एविएशन संकट, खेल में नया कप्तान, ये सब अलग अलग धागे मिलकर भारत की आज की स्थिति और कल की दिशा के बारे में कौन सी बड़ी कहानी बुन रहे हैं। इन सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।